मंगल सुप्रभात। जनार्दन चौधरी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, KSR कॉलेज सरायगंज। आप लोगों के लिए मंगल ढेर सारी कामनाएं। मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी वर्ग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभी हम लोग रोज कहानी का दूसरा व्याख्यान पर विचार विमर्श करेंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर और फिर लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। इससे पहले के व्याख्यान में लेखक परिचय, कहानी का सारांश, महत्वपूर्ण पंक्तियों की व्याख्या पर विचार विमर्श किया गया। अभी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर और दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर पर विचार विमर्श करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, रोज कहानी पहले किस नाम से प्रकाशित हुई है? 4 ऑप्शन दिया गया है, माइग्रेन, महेश्वर, मालती, गैग्रीन। इसका सही उत्तर गैग्रीन होगा, अतः डी इसका सही उत्तर है। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? आपको बताया गया कि अज्ञे का नाम बड़ा लंबा चौड़ा है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ऐसा नाम है। इसमें गुजरात तरफ पिता का नाम पुत्र के नाम से जुड़ता है, तो सच्चिदानंद इनका असली नाम है, हीरानंद पिता का नाम है, वात्स्यायन कुलवंश की उपाधि या सरनेम कह लीजिए। तो वैसी स्थिति में इनका असली नाम होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अतः बी इसका सही उत्तर है। अज्ञे अधिक लोकप्रिय किस रूप में हैं? आपको पिछले वर्ग में बताया गया होगा कि अज्ञे अपने आप में पूर्ण साहित्यकार हैं। गद्य और पद्य दोनों पर उन्होंने समान अधिकार के साथ लेखनी चलाने का काम किया है, लेकिन हमारे बीच अज्ञे कवि के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, अतः हमें कवि को चुनना होगा, अतः इसका सही उत्तर बी होगा। अज्ञे का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में दिया हुआ है 1911, 1913, 1914, 1915। अज्ञे का जन्म 1911 में हुआ था, अतः ए सही होगा। शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम क्या है? अज्ञे, प्रेमचंद, मुक्तिबोध, शरतचंद्र। अज्ञे होगा, अतः इसका उत्तर ए होगा। कितने वर्ष बाद लेखक मालती से मिलने आया था? ऑप्शन में 8, 7, 6 और 4 है। 4 वर्षों के बाद लेखक मालती से मिल रहा था, अतः इसका उत्तर टी होगा। रोज कहानी की नायिका का नाम क्या है? यहां ऑप्शन में दिया गया है चंपा, मालती, रेणुका, चमेली। रोज कहानी की नायिका मालती है, अतः बी इसका सही उत्तर होगा। मालती के पति का नाम क्या है? मुनेश्वर, भुवनेश्वर, महेश्वर, अमरकांत। यहां पर आपको देखना है, महेश्वर मालती के पति का नाम है, अतः इसका उत्तर सी होगा। महेश्वर क्या करते हैं? व्यवसाय, डॉक्टरी, अध्यापन, खेती। महेश्वर डॉक्टर थे, अतः इसका उत्तर बी होगा। महेश्वर प्रायः किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, कैंसर, गैग्रीन, पथरी, लकवा। पहाड़ी क्षेत्र में एक खास किस्म की बीमारी
का बड़ा चलन था, गैंग्रीन, उसी का ऑपरेशन उन्हें बराबर करना पड़ता था। अतः गैंग्रीन है और उत्तर सही होगा बी। महेश्वर कौन सा फल लाया था? कटहल, आम, अमरूद, पपीता। महेश्वर शाम में आते आते रास्ते में जो आम बिक रहा था वही आम ले लिया था, अखबार में लपेट लिया था। जिस आम को लाया और दे दिया, उसी आम के लपेटे अखबार को मालती ने पढ़ा भी, अर्थात आम लाया था। उत्तर सही होगा बी। अज्ञे जी किस पत्रिका का संपादन नहीं करते थे? आप देख रहे हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है कि इनकी कौन सी रचना नहीं है, इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन नहीं किया। आजकल प्रतीक, दिनमान, सैनिक, इसमें ये तीन तो आप देख रहे हैं कि इसका संपादन अज्ञे ने किया, सिर्फ एक पत्रिका का संपादन नहीं किया आजकल। अतः इसका सही उत्तर होगा ए। अज्ञे जी की कौन सी रचनाएं नहीं हैं? अब यहां पर देख लीजिए, सेवा सदन, बाबरा हेरी, एक बूंद सहसा उछली, इत्तिलम, ये तीनों तो अज्ञे की रचना है और ये चौथी रचना प्रेमचंद की रचना है। अतः इसका उत्तर होगा सेवा सदन, मतलब ए इसका सही उत्तर होगा। मालती के बेटे का नाम क्या था? मालती के बेटे का नाम टीटी था। यहां पर ऑप्शन में आपको दिया गया है टीटी, सीटी, बिक्की, निक्की, तो मालती के बेटे का नाम टीटी है, अतः इसका उत्तर होगा ए। महेश्वर डिस्पेंसरी से कितने बजे खाना खाने आते थे? आपको ऑप्शन में दिया गया है 12 बजे, 2:30, 3 बजे, 4 बजे। यहां पर देखना है कि महेश्वर डिस्पेंसरी से 1-1:30 बजे के लगभग निकलते थे। स्वाभाविक रूप से डेरा आते आते 10 मिनट 20 मिनट का समय लगता होगा, 2 बजे तक पहुंचते थे। पैर हाथ धोते धोते 2:30 बज जाता था। तो खाना खाने के लिए आने की बात जो है वह 2:30 आपको जो दिया गया है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मिलता जुलता उत्तर कहां आ रहा है। तो 2:30 में जो खाना खाते थे वह टाइम दिया हुआ है, तो यह सही होगा। 12 बजे वे डिस्पेंसरी छोड़ते नहीं थे, 3 बजे वो डिस्पेंसरी पुनः पहुंच जाते थे, 4 बजे डिस्पेंसरी में रहते थे। तो खाना खाने के आने के लिए लगभग सही उत्तर 2:30 होगा। ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है, अतः बी उत्तर इसका होगा। मालती दिन में कितने बजे खाना खाती थी? 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 1 बजे। तो 1 बजे, 2 बजे तक तो खाना खाने का सवाल ही नहीं है, इसलिए कि उस समय तक उसके पति नहीं खाए रहते थे, वह पति को खिला लेने के बाद ही खाती थी। तो 2:30 बजे उसके पति निश्चित रूप से खा ही लेते थे, इसलिए वह 3 बजे खाती थी। उत्तर सही होगा बी। लेखक मालती से मिलने कितने मील चलकर पहुंचा? 17, 18, 16, 15। 18 मील पैदल चलकर लेखक मालती से मिलने पहुंचा, इसलिए इसका उत्तर होगा बी। रात में मालती कितने बजे सोती थी? तो रात में मालती 11 बजे सोती थी, क्योंकि 10, साढ़े 10 बजे तक तो वह खाना पीना करने का काम करती थी, घर में और सामान था उसको ठीक करते करते उसे 11 बज जाता था, तो 11 बजे वह सोने के लिए जाती है। अतः इसका उत्तर होगा डी। मालती के घर पानी शाम में कितने बजे आता था? इसका उत्तर होगा 7 बजे। एक बार पानी जो 2-3 बजे आता था वो यदि नहीं आया तो दोबारा 7 बजे आता था, इसीलिए यहां पर सही उत्तर होगा डी। अज्ञे का जन्म कहां हुआ था? तो इसका उत्तर होगा
अज्ञे का जन्म कसैया हुआ था, यानी ए सही होगा। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर आंसर शीट भी दिया गया है। अब आपको इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर पर विचार करना है। मालती के घर का वातावरण कैसा था? इसके उत्तर में जान लीजिए। मालती के घर का वातावरण बिल्कुल उदास, सूना, यंत्रवत था। दोपहर में भी शाम की छाया जैसी उदासी थी। कहीं प्रेम अपनापन का नामो निशान नहीं। सारे के सारे औपचारिकता के निर्वाह में लगे हुए थे। न पति को पत्नी से दुलार प्यार करने का फुर्सत और न पत्नी के मन में पति को दुलार प्यार करने का उमंग है। लेखक दोस्त के रूप में, मालती के दोस्त के रूप में है, लेकिन उससे भी वह औपचारिकता वश ही मुस्कुराती है। इस तरह नीरस उदास वातावरण था और उसका बच्चा टीटी भी बड़ा चिड़चिड़ा था। वह या तो सोता था या रोता था। अब दूसरा है, लेखक और मालती के बीच कैसा संबंध था? लेखक और मालती के बीच के संबंध के संदर्भ में हम ये पहले इसके सारांश में जान चुके हैं कि लेखक के दूर के रिश्ते की बहन मालती रखती थी, लेकिन बचपन से ही खेलने, दौड़ने धूपने, पढ़ने के कारण उसके बीच मित्रवत व्यवहार था। खुलकर वह लेखक के साथ बात करती थी, लेखक भी उसके साथ खुलकर बात करता था। वहाँ कोई पारिवारिक शिष्टता, पारिवारिक बंधन नहीं था। वहाँ पर खुलापन था, खुलकर दोनों आपस में मित्रवत व्यवहार करते थे। इस तरह पारिवारिक संबंधों से ऊपर उठकर उसमें खुलापन था। लेखक को मालती के आंगन में दोपहर में भी शाम की छाया जैसी उदासी क्यों दिखाई पड़ी? यहाँ पर आपको पहले भी बताया गया है कि मालती का जीवन बिल्कुल सूना था, उदास था। मालती का जीवन यंत्रवत था। उसमें प्रेम संवेदना जैसी कोई चीज नहीं। और उसके पति में भी लगभग ऐसा ही चरित्र था। बेटा एक टीटी था, छोटा सा बच्चा, वह भी चिड़चिड़ा का स्वभाव का था। ऐसी स्थिति में वहाँ पर एकदम शांत, गंभीर, नीरव वातावरण दिखाई पड़ता था। लेखक दोपहर में पहुंचा, लेकिन उसके व्यवहार की उदासी के कारण उसे लगा कि दोपहर में भी शाम जैसी उदासी है, शाम जैसी निराशा है। इस प्रकार संवेदन शून्य वातावरण में रहते रहते वहाँ पूरी तरह व्यक्ति यंत्रवत हो गया। जैसा पति वैसी ही पत्नी हो गई। लेखक भी लगभग ऐसा ही होते चले गए। अब अंत में हम माहेश्वर के चरित्र पर थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेते हैं। माहेश्वर के चरित्र का वर्णन करें। आपको अभी तुरंत बताया गया है, माहेश्वर रोज कहानी की नायिका मालती का पति है। वह पेशे से डॉक्टर है। पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में पदस्थापित है। जीवन के मूलभूत सुविधाओं का वहाँ घोर अकाल चलता है। ऐसी परिस्थिति में वह घुट घुट कर वहाँ जीवन जीता है। सुबह सवेरे वह ईमानदारी से डिस्पेंसरी चला जाता है। डिस्पेंसरी खोलकर रोगियों का उपचार करना शुरू करता है। समय पर 1:30-2 बजे तक अपने क्वार्टर आता है। खाना खाकर फिर 3 बजे
वहाँ पहुँच जाता है। रोगियों के इलाज में वह कहीं कोई कोताही नहीं करता है, लेकिन इस चक्कर में उसका पारिवारिक जीवन भी निराश हो जाता है। तो इस तरह आपने देख लिया कि वह एक ईमानदार डॉक्टर है, लेकिन वह एक सफल पति के रूप में दिखाई नहीं पड़ता है। वह रोगियों के बीच रहते रहते बिल्कुल नीरस हो गया है, संवेदन शून्य हो गया है, उदास हो गया है। अब हम मालती के चरित्र पर थोड़ा सा विचार कर लें। मालती रोज कहानी की नायिका है। उसके पति का नाम महेश्वर है। पति दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में डॉक्टरी करता है, उसी के साथ मालती रहती है। महेश्वर दिन रात रोगियों के बीच रहते रहते नीरस उदास हो जाता है। उसका परिणाम होता है कि मालती भी लगभग वैसा ही उदास हो जाती है। घर में काम की अधिकता है, दिन रात वह काम में लगी रहती है। न पति से दुलार प्यार करने का समय है और न बच्चे को दुलार प्यार करने का समय है। वह नीरस उदास। लेकिन वह बचपन में ऐसी नहीं थी। बचपन में तो बड़ी चंचल सोख थी, बड़ी हंसमुख थी, खुल खुल कर बात करने वाली थी। तो लेखक के साथ उसका बिल्कुल सख्य व्यवहार था, मित्रवत व्यवहार था, जबकि वह दूर के रिश्ते की बहन लगती थी। लेकिन साथ साथ पढ़ने और खेलने के कारण उसके साथ मित्रवत व्यवहार। बचपन में वह बड़ी चंचल सोख थी, इतना चंचल सोख कि घर से विद्यालय जाने पर विद्यालय छोड़कर आम की बगिया में चला जाना, अमियाँ तोड़ना, या फिर पढ़ने में जब मन नहीं लगता तो पिता ने कहा कि इस किताब को ख़त्म करना है 1 सप्ताह में, और वह इतनी चंचल कि प्रत्येक दिन किताब के पन्नों को फाड़ कर फेंकने लगी और अंत में सारे पन्नों को फाड़ कर फेंकी। पिता ने पूछा किताब खत्म कर दी? तो उसने कहा हाँ खत्म कर दी। कहा किताब लाओ देखें, पूछें। कहा किताब कहाँ, किताब तो फट गई। इस तरह वह बात बनाने में बड़ी चंचल सोख, व्यवहार में भी बड़ी चंचल सोख बचपन में थी। शादी होते ही वह ठीक उसका उल्टा उदास, गंभीर, शांत हो गई। वह एक अच्छी पत्नी है। इस कारण वह पति की सेवा तो करती है, पति को खिलाकर खाती है, ऊपरी तौर पर वह सब कुछ करती है, लेकिन भीतर से संवेदन शून्य होती जा रही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा कि उसकी संवेदन शून्यता बाहर से भीतर में अभी भी संवेदना की एक हरियाली है, जिसको मौका दिया जाए तो वो हरियाली फल फूल सकती है। अर्थात उसे अपनी पुरानी बातें याद है, उसको यदि मौका दिया जाए तो वह हंसने बोलने वाली बन सकती है, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा है। अब एक प्रश्न है, गैंग्रीन क्या है? इस पर विचार करना है। गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी का नाम है जो पहाड़ी क्षेत्र में कांटों के गरने के साथ होती है, बड़ी वेदनादायी। गैंग्रीन पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली एक बीमारी है जो खासकर कांटों के गरने से होती है। वह बड़ी कष्टदायी बीमारी है। कभी कभी तो इस कारण हाथ पांव भी काटना पड़ जाता है। उस क्षेत्र का डॉक्टर महेश्वर प्राय गैंग्रीन रोगी का इलाज करता है। आवश्यकता पड़ने पर रोगी के हाथ पांव को भी काट देता है। मालती ने सरकारी अस्पताल पर क्या व्यंग किया है, यहाँ पर ध्यान देना होगा कि लेखक ने थोड़ा सा अवसर मिलते ही सरकारी व्यवस्था पर व्यंग भी किया है मालती के माध्यम से। सरकारी अस्पताल की व्यवस्था अत्यंत अस्त व्यस्त है, जिस पर मालती ने व्यंग किया है।
हमारे समाज में कहा जाता है हॉस्पिटल की दवाई और कॉलेज की पढ़ाई काम की नहीं होती है। ऐसी ही बातों को मालती ने रखा है कि हॉस्पिटल में रोगी मरे या जिए, डॉक्टर को क्या, डॉक्टर तो संवेदन शून्य है। उपचार के नाम पर खानापुरी केवल करता है, बहुत हुआ तो दूसरे हॉस्पिटल में वह रेफर कर देता है। रोगियों को जो सहानुभूति चाहिए, सहानुभूति कहीं नहीं मिल पाती है। इस तरह हमारे देश के हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल में की व्यवस्था अत्यंत नीरस है, पीड़ादायी है। किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाने के लिए, नौकरी बचाने के लिए काम करते हैं, बाकी उन्हें कोई काम से मतलब नहीं। और अंतिम प्रश्न है, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आती थी। मालती के इस कथन का क्या तात्पर्य है? इसके माध्यम से मालती के आरंभिक यानी पहाड़ी क्षेत्र में जिस समय मालती गई, उस समय के उसके जीवन का चित्रण किया गया है। आपको पहले ही बताया गया है कि मालती आरंभ में बड़ी संवेदनशील थी, बड़ी हंसमुख थी, हंसती बोलती थी, एकदम खुल बरसाती नाले की तरह उछल कूद करने वाली थी। लेकिन धीरे धीरे वह नीरस वातावरण में रहते रहते नीरस हो गई, उदास वातावरण में रहते रहते उदास हो गई। ऐसी ही प्रक्रिया को यहां पर स्पष्ट किया गया है। जिस समय वह आरंभ में वहां पहुंची थी तो रोगियों की चीख चिल्लाहट को सुनती थी, दर्द को सुनती थी, तो उसे भी पीड़ा होती थी। भावुकता के कारण, भावावेग के कारण उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी। लेकिन धीरे धीरे वह अभ्यस्त हो गई। अब उसे रोगियों के चीखने चिल्लाने में कोई पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। इस तरह आपने देखा कि आरंभ में मालती को रोगियों के दर्द में अपना दर्द का अनुभव होता था, उससे वह प्रभावित हो जाती थी, उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी। लेकिन अब वह इससे ऊपर उठ गई है। अब वह इतना अभ्यस्त हो चुकी है दर्द पीड़ा सुनने का कि अब उसे दर्द सुनने में कोई दर्द नहीं होता है। ठीक ऐसे जैसे स्टेशन के बगल में, रेलवे स्टेशन के बगल में जो घर बनता है तो नए में लोगों को उसके धमक से नींद नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाने के बाद गाड़ी आई चली गई, पता भी नहीं चलता है। इस तरह यहाँ पर मालती के आरंभिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। अब ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।